नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार महिमा स्टडीशाला में। कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए साइंस की क्लास लेकर आया हूं। जो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस लिए हैं वो बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है साथियों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस परिवार में अपना सहयोग बनाए रखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। आपको बताना है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। कि ऑप्शन ए है हमारा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है साथियों, ये 18 लिखा हुआ है। फिर 6 इंटू 10 की पावर 18 या 5 इंटू 10 की पावर 18 या 1 होता है। तो आपको बताना है। चलिए कमेंट करके मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, आइए तो मैं बताता हूं आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव कान कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकता है। क्या 15 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, क्या 20,000 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज, क्या 10,000 हर्ट्ज से 15,000 हर्ट्ज, क्या 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चलिए आप बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों। मानव कान की ध्वनि सुनने की ध्वनि जो कि आवृत्ति होती है उसकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चंस, रक्त में उपस्थित डॉट डॉट आपको फिलिप करना है कि रक्त में उपस्थित के कारण रक्त का थक्का बनता है। आपको बताना है कि रक्त में उपस्थित रक्त का कारण थक्का बनता है। किसके कारण रक्त का थक्का बनता है, तो आपके लिए ये बताना है। चलिए ऑप्शन ए है कि हीमोग्लोबिन, श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं या पट्टी कांडू। ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन जो रक्त में होता है उसका कार्य होता है कि ऑक्सीजन को वाहक करना, यानी ऑक्सीजन को इधर उधर कोशिकाओं में ले जाना। ठीक है साथियों, ठीक है। श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी WBC होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं यानी RBC होती हैं, पट्टी कांडू। तो रक्त में उपस्थित किसके कारण थक्का बनता है, मैं आपके लिए बताता हूं कि रक्त में उपस्थित एक थ्रोम्बोसाइट्स होता है जिसके कारण रक्त का थक्का बनता है, जिसे हिंदी में पट्टी कांडू कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, कोई डाउट, अगर डाउट हो तो आप मुझे एक बार कमेंट करके भेजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन निम्न में से है। जल में घुलनशील विटामिन निम्न में से है, तो आपको पहले बताना है विटामिन कितने होते हैं। विटामिन ए होता है। ठीक है साथियों, विटामिन ए, फिर बी, सी, डी, ई एंड के। ठीक है साथियों, तो ये हमारे टोटल विटामिन होते हैं। अब आपके लिए बताना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। अब इसी में पूछ लिया जाए कि वसा में कौन सा घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि WBC, आपको इतना ध्यान रखना है। WBC, W का मतलब वाटर, V मतलब बी विटामिन, C का मतलब सी विटामिन, यानी कि WBC में ये जल में घुलनशील विटामिन है। अब आपसे पूछा जाए वसा में कौन से विटामिन घुलनशील है, तो आपको ध्यान रखना है कीड़ा। ठीक है साथियों, कीड़ा। ठीक है, तो कीड़ा हमारा क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, BC, यानी कि B और C हमारे क्या हैं, जल में घुलनशील विटामिन हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। क्या CaSO4 × H2O है,
क्या CaSO4 इंटू 1/2 H2O है? क्या CaSO4 इंटू 2H2O है? क्या CaSO4 इंटू H2O का होल ट्वाइस है? ठीक है, आप कमेंट करके बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, यानी CaSO4 इंटू 1/2 H2O। ठीक है साथियों, अगर इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? क्या सोडियम है? क्या मरकरी है? क्या कॉपर है? क्या आयरन है? आपके लिए बताना है, कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे साथियों, बहुत अच्छी कमेंट दिए हैं आपने। इस क्वेश्चंस का ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। सोडियम ही एक ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। इसमें से इन 4 ऑप्शन में से आपके लिए बताता है कि इसमें से सबसे अच्छा कौन सा चालक है विद्युत का। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो अच्छा चालक होता है विद्युत का। ठीक है, तो सिल्वर हो सकता है, लेड भी है, कॉपर भी है, एल्युमिनियम भी है, लेकिन इनमें से सर्वोत्तम बताना है हमें। तो इसमें से सर्वोत्तम कौन सा होता है हमारा साथियों? सिल्वर होता है, यानी विद्युत का सर्वोत्तम चालक हमारा सिल्वर होता है। ठीक है साथियों, आप ध्यान रखेंगे। एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं साथियों कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस। काटे हुए सेब। अब देखिए, आपने सेब काटा, सेब काटने के बाद कुछ देर आपने रख दिया, ठीक है, हवा में या फिर खुले में रख दिया, तो उसका रंग आप देखते हैं कि भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बनाता है आपको ये बताना है साथियों। क्या आयरन ऑक्साइड बनाता है? क्या पोटेशियम ऑक्साइड? क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड? क्या सोडियम ऑक्साइड? बताइए। तो भूरा किसके कारण हो जाता है? भूरा आयरन ऑक्साइड के कारण हो जाता है, जो आयरन ऑक्साइड के कारण ही इसका भूरा रंग पड़ जाता है। ठीक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है और पूछे जाने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? क्या ऑक्सीजन का जुड़ना? क्या हाइड्रोजन का जुड़ना? क्या ऑक्सीजन का अलग होना? क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना? जब कोई भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या जुड़ता है? क्या ऑक्सीजन जुड़ता है? क्या हाइड्रोजन जुड़ता है? क्या ऑक्सीजन अलग हो जाता है? क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है? आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का जुड़ना। यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है तो उसमें एक ऑक्सीजन जनरेट हो जाती है, जो ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? नीला लिटमस जो होता है वो किस रंग में परिवर्तित कर देता है, और आपको ये भी बताना है इस क्वेश्चंस में कि ऐसा कौन सा विलयन होता है जो नीले लिटमस को चेंज कर देता है। तो देखिए, नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित करता है वो आपका अम्ल विलयन होता है। क्या होता है साथियों? अम्ल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। यानी कि नीला लिटमस जो पत्र है वो अम्ल जो होगा तो वो लाल कर देता है। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है क्षार। क्षार में क्या होता है? क्षार धातु में यानी लाल लिटमस को करता है। लाल लिटमस पत्र ले लेंगे आप। अगर क्षार धातु की पहचान करनी है, क्षार विलयन की पहचान करनी है, तो आपको जो लाल लिटमस पत्र होगा वो कैसा हो जाएगा? तो वो साथियों नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो इससे हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये विलयन क्षार है, क्षारीय है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है। कौन सी जातु ये जाति है जो विलुप्त की प्रजाति में आती है? क्या डोडो पक्षी है? क्या कौआ है? क्या हाथी है? क्या टाइगर है? देखिए, टाइगर है लेकिन इतना भी नहीं है। ठीक है, टाइगर इस टाइम मौजूद है तो इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। हाथी भी है, कौआ भी है, ये भी नहीं होगा। तो एक हमारा डोडो पक्षी है जो हमारा विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन।
नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। जब नर और मादा यानी जब एक स्त्री और एक पुरुष का संयोजन होता है तो उसमें क्या होता है? क्या परागण कण होता है, क्या निषेचन होता है, क्या मुकुलन होता है, क्या बीजाणु होता है? देखिए साथियों, इसमें निषेचन होता है। ठीक है साथियों, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक है, क्या होता है? निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प है। अब आपको बताना है कि एक लिंगी पुष्प कौन सा है? क्या मक्का है, क्या सरसों है, क्या गुलाब है, क्या पिटूनिया है? देखिए साथियों, एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं? वे पुष्प जिसमें एक ही प्रकार का लिंग पाया जाता है, जिनमें नर या मादा पाया जाता है, उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो इसमें एक ऐसा ही पौधा कौन सा है आपको बताना है। ठीक है साथियों, कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए मैं बताता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मक्का। मक्का ही एक है जिसमें एक ही प्रकार का लिंग पाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? अब द्विलिंगी क्या होते हैं? द्विलिंगी वे पौधे होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों पाया जाता है। क्या पपीता है, क्या मक्का है, क्या ककड़ी है, क्या सरसों है? ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है साथियों। कैसा क्वेश्चंस है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये बहुत ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सरसों। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? सरसों। चलिए तो अगला क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। आपको बताना है कि जो प्लाज्मा होता है उसमें, रक्त प्लाज्मा होता है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है। तो सिर्फ इसमें 90% यानी कि जल की मात्रा होती है। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आपकी तैयारी वीक है, और आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपकी तैयारी के लिए स्ट्रांग बना दूंगा, पर डे वीडियो लाऊंगा। ठीक है साथियों, बताइए क्या 50 बार धड़कता है, क्या 72 बार धड़कता है, क्या 100 बार धड़कता है, क्या 120 बार धड़कता है? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? क्या बिम्बाणु से जाना जाता है, क्या पल्स से जाना जाता है, क्या आरबीसी से जाना जाता है, क्या डब्ल्यूबीसी से जाना जाता है? ठीक है, तो आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड, क्या होती है साथियों? रेड ब्लड सेल। ठीक है साथियों, रेड ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी की वाइट ब्लड सेल। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है साथियों, तो हमें सिर्फ रेड की पूछा है यानी कि रेड ब्लड सेल, तो आरबीसी, इसका आरबीसी हो जाएगा। यानी लाल रक्त कणिकाओं को हम किस नाम से जानते हैं? आरबीसी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? आपको बताना है कि एनीमिया रोग, मैं ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और उस क्वेश्चंस की कमेंट करके मुझे बताना है कि एनीमिया रोग किसके कारण होता है। आपको ये बताना है कि एनीमिया रोग किसके कारण होता है। और इस क्वेश्चन से पूछा गया है कि एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? क्या रक्त में हीमोग्लोबिन की, विटामिन की, जल की, खनिज लवणों की? बताइए कमेंट करके मुझे, एक बार बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए आइए तो मैं बताता हूं आपके लिए। यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि एनीमिया रोग किसके कारण होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? क्या एड्स होता है, क्या कैंसर होता है, क्या मलेरिया होता है, क्या डेंगू होता है? अब इस क्वेश्चन में भी आपको एक क्वेश्चन कमेंट करके मुझे बताना है।
ये एनाफ्लीज जो मच्छर काटता है, दिन में काटता है या रात में? आपको एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। तो इससे आपको कौन सा रोग होता है? ठीक है साथियों, मैं बताता हूँ, इससे आपको मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक है साथियों, ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। एक बार मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार साथियों।